बजरंगबली की मूर्ति तोड़ी जाती है तो हिंदू वहाँ खड़े होके वीडियो बना रहा होता है, उसे लग रहा होता है मंदिर मूर्ति टूट रही है, मैं इसे दूसरों को भेजूंगा। उस व्यक्ति ने मकान सबको दिए, हिंदुओं के भी बनवाए, मुसलमानों के बनवाए, सिलेंडर हिंदुओं को भी दे, मुसलमानों को भी दिए, मकान दुकान से लेकर राशन पानी से लेकर आयुष्मान कार्ड में मुसलमानों के लिए जितनी छूट दी गई है उतनी हिंदुओं के लिए नहीं है। पाकिस्तान में जितनी भी योजनाएं बन रही हैं सारी की सारी मुसलमानों को देख के आपको जो है कुर्ता पजामा पहन के रखना पड़ेगा, तो कंपलसरी है हिंदुओं को भी कुर्ता पजामा में ही रहना है। अच्छा। वहाँ की महिलाएं जैसी मुसलमानों बुरके में रहनी तो हिंदुओं की महिलाओं को बुरके में ही रहना पड़ेगा। यहाँ गद्दारों की ऐसी फौज भरी हुई है कि जिस मोदी और योगी को रात दिन गाली देते हैं, जब आयुष्मान कार्ड बनने की बारी आती है तो सबसे पहले लाइन में लग जाते हैं, राशन कार्ड बनने की लाइन में आती है तो सबसे पहले लग जाते हैं, यहाँ तक कि मकान दुकान से लेकर सिलेंडर से लेकर जब योजनाओं की बात आती है तो सबसे पहले लाइन में लग जाते हैं, मगर गाली देने के लिए भी सबसे पहले लाइन में लगते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें धर्म नजर आने लग जाता है, वहाँ वो देश को भूल जाते हैं। जब संविधान की बात जब तक की जाती है जब तक कि संविधान से फायदा हो रहा होता है, जब संविधान को छोड़ देते हैं, जब वो अपने अपने शरीयत के कानून की बात करने लग जाते हैं, मगर जब सजा देने की बात आती है तो कानून के हिसाब से सजा चाहिए, फिर शरीयत के हिसाब से सजा नहीं चाहिए। या तो देश धर्म के हिसाब से चला लो, जैसे धर्म के आधार पर बांग्लादेश और पाकिस्तान लिया 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे का नारा देकर इस देश के हिंदुओं को बताया गया कि हम यहाँ के लोगों के साथ समन्वय बनाकर नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी मानसिकता और तुम्हारी मानसिकता में जमीन आसमान का अंतर है। हम अलग तरीके से सोचते हैं, तुम अलग तरीके से सोचते हो, तुम पूजा अलग तरीके से करते हो, हम पूजा अलग तरीके, हम यहाँ नहीं रह सकते। तो आपने पाकिस्तान और बांग्लादेश और आधा कश्मीर ले लिया, तो आप या तो उस धर्म के हिसाब से चलो जो 1947 में निभाया था। भारत हिंदू राष्ट्र था, अब उस हिंदू राष्ट्र को हिंदुओं के यहाँ रहने की जगह सेकुलरिज्मवादी बना दिया गया। कौन संविधान में आज भी भारत हिंदू राष्ट्र ही है, मगर लोगों को बताया नहीं गया। लोगों को क्या बताया गया, जो गांधी जी का 21 दिन का जो आमरण अनशन हुआ वो आमरण अनशन ही बेबुनियाद था। आपको मैं बता दूं 1924 में गांधी जी ने एक अनशन रखा था, उस अनशन का उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता, ताकि मोहम्मद अली जिन्ना था उसका रुतबा कम किया जा सके, मगर गांधी जी भी उसका रुतबा कम नहीं कर पाए। आखिरकार में गृह युद्ध हुआ और डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर देश का विभाजन भी होता है। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में है मामला यही होता है हमेशा से, जातिवाद या फिर मुस्लिम वर्ग को लेकर, जिस तरीके से प्रयागराज में इनकाउंटर हुआ उसके बाद से यही कहा जा रहा है ना कि देश में जो है जातिवाद और एक धर्म विशेष के खिलाफ जो है सरकारें हैं, इसलिए हटाना जरूरी। राहुल गांधी इसी चीज का आलाप करते हैं। नहीं, देखो इसमें दो चीज हैं। लोग जो कहते हैं ना जातिवाद, जातिवाद कैसे नजर आता है, अभी आपने कुछ दिन से बौद्धिस्ट की चर्चा ज्यादा सुनी होगी। ये बौद्धिस्ट की चर्चा क्यों हुई, क्योंकि जो बसपा के जो वोटर हुआ करते थे पैट, उनको तोड़ने, उनको बार बार बताया जा रहा है तुम तो हिंदू हो ही नहीं, तुम तो बुद्धिस्ट हो, तो उनको बार बार बताया जा रहा है कि तुम तो, उनको ताकि काटा जा सके। अब बुद्धिस्ट को काट दिया गया। उसके बाद जो है आपने देखा कि जो यादव वंश के जो लोग हैं उनको बता दिया कि तुम तो कृष्ण जी के हो। तुम जब ये जय श्री राम का जो नारा लगाकर लोगों ने अपने विचार रखने स्टार्ट कर दिए, हिंदू इकट्ठा होता हुआ नजर आया, तो ये राजनीतिक पार्टियों ने दिमाग हिला दिया ना। जब हिंदुत्व पे लोग इकट्ठे हुए तो दिमाग हटा दिया। भाई हम राम राम कहें या जय श्री राम कहें, तुम्हारी क्या फट रही है? जिसकी फटती है, जिसको राजनीति करनी है, जिसकी रोटियां सेकनी है, जिसको हिंदू मुस्लिम पर रोटी करनी है वो करे, जिसको अपनी रोटी सेक के काम चलाना है। अब हो क्या रहा है, जब हिंदू जातिवाद से ऊपर उठ के हिंदू लिखना शुरू किया तो हिंदू लिखने पे दिक्कत, जब जय श्री राम लिखने पर हम भोलेनाथ की फोटो लगाएं या बालाजी महाराज की फोटो लगाएं या माता रानी, अब संविधान की दुहाई देकर संविधान भी बीच में आ जाता है। हमेशा ये बात करी जा रही है कि तोड़ने का काम किया जा रहा है। इस हिंदू समाज को तोड़कर ये प्रयास किया जा रहा है कैसे भी करके इस हिंदू समाज को जो बचा कुचा है इसके भी इतने विभाजन कर दिए जाएं ताकि ये खत्म हो जाए यहाँ अपने ही देश में। और मैं आपको एक भली बात बता दूं, इस देश के कितने लोग बुद्धिमान हैं। भारत 1947 में धर्म के आधार पर विभाजन होने के बाद अपनी, मुझे लगता है कि उनकी जनसंख्या से भी ज्यादा उन्हें देश देने के बावजूद भी यहाँ स्थिति में ऐसे, किसी भी देश को देखिए
देश में योजनाएं बनती हैं बहुसंख्यक समाज को देखकर, हमारे देश में योजनाएं बनती हैं अल्पसंख्यक समाज को देखकर। अल्पसंख्यक कौन? देश में अल्पसंख्यक वो जिसकी 3% से नीचे जनसंख्या है, और जिनकी 20% से ऊपर जनसंख्या है वो अल्पसंख्यक कैसे हो सकते हैं? या तो अल्पसंख्यक होने चाहिए क्षेत्र के आधार पर, जिस क्षेत्र में जिसकी जो अल्पसंख्यक है उसको लाभ मिलना चाहिए, मगर ऐसा भारत में नहीं होता। भारत में ऐसा हो रहा है कि अल्पसंख्यक के नाम पर उन लोगों को फायदा दिया जाता है जो अभी हर किस्म की गर्दन कहता है। उस हर किस्म की अभी कंडक्टर प्रयागराज में कंडक्टर की जब जो ड्राइवर की हत्या करते समय कहता है मैं जिहादी हूं, वो खुद कह रहा है जो जिहाद, वो कहता मैं खुद जिहादी हूं और मेरा काम, मैंने अपना काम कर दिया। ऐसे लोगों का समर्थन भारत में रहकर, ऐसी कौन सी भाई विचार कि भटका हुआ नौजवान था, ऐसे मामले जब होते हैं तो हमें सबसे कहा जाता है भटका हुआ नौजवान। ऐसा है कि मैं बोल रहा हूं, मैंने एक शब्द भी गलत नहीं बोला, हो सकता है मीडिया बंधु ये कहते हैं ये हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग हैं, एक शब्द गलत नहीं बोला, अभी कोई गलत बात भी नहीं बोली। कोई आदमी तार्किक रूप से पूछे मैं उसका जवाब देने के लिए भी तैयार हूं, मगर होता क्या है, अगर हम जय श्री राम का नारा लगा दें, अगर हम एक बात भी गलत कह दें, या अगर जय श्री राम का नारा लेने हिंदुत्व मुस्लिम हो जाता है, अगर हम भारत माता की जय बोल दे तो दिक्कत, वंदे मातरम बोल दे तो दिक्कत, राष्ट्रगान गा दे तो दिक्कत। इस देश के अंदर देश की जय जयकार करना, राहुल गांधी से कोई ये न पूछे वो कह रहा भारत माता क्या होती है, भारत की माता के ऊपर जो उंगली उठा दे उसके कोई पूछने वाला नहीं है क्या? इस देश में पता है क्यों हो रहा है? सबको लगे हैं अपने रोजगार, अपने मकान दुकान, मैं मेरी बीवी बच्चे से फुर्सत मिल जाए तब आगे सोच पाएंगे ना। इस कारण से ये सारी समस्याएं हो रही हैं, और मुझे लगता है कि अगर आज सरकार में जो लोग हैं वो तो काम जैसा कर रहे हैं, अगर हिंदू समाज जागरूक होकर अपना जिम्मेदारी नहीं निभाता तो आने वाले समय बहुत बड़े गलत परिणाम इन्हें देखने को मिलेंगे। 2024 से पहले क्या, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का एक तरफ है सामने, दूसरी तरफ राहुल गांधी है, एनडीए अलायंस है, वो यही कह रहा है कि देश में जब से मोदी सरकार आई है गरीबी हो गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, लोग जो है खुश नहीं रह रहे हैं, ये तमाम बातें कर रहे हैं। आपको क्या समझ में आ रहा है कि 2024 में किधर मुकाबला होने वाला, नरेंद्र मोदी के फेवर में होगा या अगेंस्ट में जाने वाला है? देखिए मैं बता दूं, ये तो क्लियर है कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, उसमें तो किसी में कोई रुकावट है। क्यों बनेंगे, यही तो सवाल उठा। बनेंगे इसीलिए क्योंकि राष्ट्र भी तो एक चीज है ना। इस सनातन धर्म में प्राणियों का सद्भाव ना हो, विश्व का कल्याण हो सिखाया जाता है ना। वो विश्व का कल्याण करने की बात करते हैं, कुछ लोग इस देश के सनातनियों का कल्याण करने में लगे पड़े, जिनको रात दिन वो विचारधारा आगे नहीं बढ़ सकती। वो इसलिए आगे नहीं बढ़ सकती क्योंकि वो लोग गलत भावना से, गलत मंशा से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे एनडीए है, आपने कहा कि जो भी एनडीए के जो लोग हैं वो एनडीए वाले सिर्फ वो लोग हैं समर्थन कर। आप देखिए अरविंद केजरीवाल जहां प्रदेशों में चुनाव हो रहा है वहां व्यक्तिगत लड़ रहा है, वहां व्यक्तिगत चुनाव लड़ रहा है, जहां उन्हें सिर्फ इतना देखना है कि कैसे भी करके मोदी को रोका जाए, कैसे भी करके मोदी को रोका जाए। और मोदी को रोकने के लिए तो वाली बात हो गई, वैसे बुरी बात है कि देवर के यहाँ नहीं बैठने की, चाहे कहीं खूंटे के जाके बैठ जाना है, ऐसी स्थिति है। अच्छा, हाँ बिल्कुल ऐसी स्थिति में है लोग, और ये बात बिल्कुल गलत है, ये देश के गद्दारी की कैटेगरी में आती है ये सब। लेकिन सवाल ये उठा, जैसे अभी हम उत्तर प्रदेश में है, नोएडा में है, ये कहा जा रहा है कभी राम मंदिर का मुद्दा जो है बहुत हाईलाइट है, कहा यह जा रहा है कि राम मंदिर यही बीजेपी करती है, देश में विकास नहीं हो रहा है। एक सवाल ले लेते हैं, देश में विकास हो रहा है कि भैया? बिल्कुल हो रहा भाई, और इतना और ज्यादा क्या विकास चाहिए। हाँ, इस बार मोदी सरकार बननी चाहिए यार, राहुल गांधी को? बनेगी, बननी चाहिए ना, बनेगी। राहुल है क्या? है क्या उसमें? कुछ भी ना। वो कह रहे हैं कि देश बिक रहा है, पीछे जा रहा है, इसलिए नहीं आनी चाहिए। खरीद कौन रहा? उसने खरीदा एक आध चीज, खरीदी उसने? राहुल ने खरीदा एक आध चीज? ना खरीदी, ना खरीदी ना, कहाँ बिक रहा फिर देश? अच्छा, क्या कह रहे हैं चाचा? खरीदने वाला किसी का नाम बताइए एक व्यक्ति का कि फलाना ने खरीदा है। तो फिर क्यों कहते हैं राहुल गांधी ये ऐसा करते हैं? उनको बोलने दीजिए ना, बोलने की आज़ादी। आपके हिंदुस्तान में सिर्फ बोलने की आज़ादी है, समझ गए, और किसी चीज़ की आज़ादी नहीं। विदेश से कुत्ता आया अपने देश में, भागते भागते तो यहाँ का कुत्ता बोला कि भैया तुम वहाँ छोड़ करके यहाँ क्यों आ गए? बोला कि वहाँ भूखने नहीं देता, बोलने नहीं देता। यही बात है कि आपके हिंदुस्तान में बोलने की आज़ादी है।
ये कह रहे हैं अभी जो है अभी नरेंद्र मोदी के बारे में ये कहा गया, राहुल गांधी कह रहे हैं कि पनौती है इसलिए जो है देश पिछड़ रहा है, वर्ल्ड कप हार गई टीम इंडिया, सब बता रहे हैं। तो आप मानते हैं पनौती राहुल गांधी हैं कि वो? जी नहीं, पनौती कहाँ है? साल से पनौती पनौती है राहुल ही, वो कांग्रेस के लिए पनौती है मोदी जी। इतने साल से कांग्रेस हार रही है, फिर वो भी तो पनौती है राहुल गांधी। अच्छा, ये आपसे सवाल उठा रहे हैं, यही कहा जा रहा है कि देश में पनौती है नरेंद्र मोदी, कैसे आप देख रहे हैं? पनौती वर्ड जो यूज कर रहे हैं, ओछी राजनीति है क्या कांग्रेस पार्टी की? देखिए, ये राजनीति नहीं है। हाँ। राजनीति का मतलब रणनीति के ऊपर राष्ट्र को चलाने वाली राजनीति होती है। रणनीति इनके पास कुछ है नहीं। एक ही रणनीति बची है, कैसे भी करके इस देश को तोड़ा जाए और कैसे भी करके वो अंग्रेजी हुकूमत वाले जो पहले भी शहीद भगत सिंह भी कहते थे कि भाई ऐसा ना हो कि अंग्रेज कांग्रेस के रूप में फिर भी विस्थापित रहे। ये सोच तो वही है। ये आज भी देश के हित में सोच नहीं, राष्ट्र के हित में आज भी नहीं सोच रहे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये लोग धीरे धीरे ऐसी विचारधारा को पनपते रहे तो आने वाले समय में देश के लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाले हैं। और ये जनता को सोच लेना चाहिए कि जो इसी स्तर पे आके ऐसी ऐसी बातें कर सकते हैं। सोचो, किसी देश के प्रधानमंत्री के लिए जो 150 करोड़ की जनसंख्या प्रधानमंत्री है, कोई भी आदमी ऐरा गहरा नत्थु गहरा कुछ भी भौंक देता है। इससे ज्यादा आजादी किसको मिलेगी? लेकिन देश में जो सवाल उठाया जा रहा है ना, विकास का काम आप गिनाइए, क्यों मोदी सरकार को लाना चाहिए? आप? देखिए, कुछ लोग कहते हैं राम मंदिर एक मुद्दा है। हाँ। ये जो कुछ जिनको अपनी माँ का पता नहीं और बाप का पता नहीं, वो कहते हैं मुद्दा नहीं है, सनातन धर्म के अस्तित्व का मुद्दा नहीं है ये हमारी विचारधारा और हम हैं। सनातन धर्म ही सृष्टि का रचयिता है, उसको मुद्दा बता रहे कोई? ये कोई रोजगार का, पर्यावरण का मुद्दा चल रहा है क्या? अरे हमारे अस्तित्व पर कोई उंगली उठाए साले काट देनी चाहिए। और जबकि उल्टा हो, ऐसे ही हो रहा है। उल्टा ये हो रहा है कि हम अपने धर्म की बात करें तो हमें गलत बताया जा रहा है। तो ये तो सोचना पड़ेगा लोगों को। राम मंदिर को लेकर यही कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं, उसका फायदा फिर 2024 में जो है मंदिर करके फिर जो है लोगों को इमोशनल करके 2024 में जीतने की कोशिश हो रही है। करोड़ों रुपए उनके बाप के थे क्या, जिन्होंने बताया टीवी में? उनके बाप के थे क्या? उनका बाप दे गया था, माँ दे गई थी? हैं? किसने दिया था भाई? जिसने भी ये जवाब दिया उसके बाप के थे क्या? इस हिंदू समाज के 125 करोड़ लोगों ने 10-10 रुपए की पर्ची कटवा के तब जाकर राम मंदिर बन रहा है। ये किसी के बाप के पैसे से नहीं बन रहा है। ये सरकार के इनकम टैक्स से इकट्ठा हुआ पैसा नहीं है जो हराम का खा के ले जाते हैं ना, बोरी के बोरी उठा के। राशन भी ले जाएं, मकान भी बनवा लें, सिलेंडर भी ले जाएं, अपने दुकान भी चला लें, बच्चे धड़ाधड़ पैदा करते रहें, 10-10, 12-12 बच्चे पैदा करके कहें कि ये तो ऊपर वाले की नीचे वाले की देन है। ऐसे लोगों की है। ये कोई मंदिर उनका बन रहा है? ये मंदिर हमारे पैसा इकट्ठा किया, हमने लोगों से पर्ची कटवा के पैसा भेजा, तो हमारा पैसा मंदिर पर चढ़ाएं, मंदिर पर डालें, शिव जी पर चढ़ाएं, भोले पर चढ़ाएं। ये हमारा पैसा है भाई, इसका डिसाइड कौन करेगा? ये कोई और थोड़ी कर सकता है। और वो लोग तो बिल्कुल भी ना करें जो उस मंदिर से दूर रहते हैं, जिनके बाप दादा सालों साल मंदिर जाते हैं। उन्हें मंदिर से कोई भी बिल्कुल भी संबंध बनाने की जरूरत नहीं है। और मंदिर पर उंगली क्यों उठ रही है? मंदिर पर उंगली इसलिए उठ रही है ताकि हम प्रतिकार करने के लिए खड़े नहीं हैं। अच्छा। हमारे लोग चुप बैठ जाते हैं। जब बजरंगबली की मूर्ति तोड़ी जाती है तो हिंदू वहां खड़े होकर वीडियो बना रहा होता है। उसे लग रहा होता है मंदिर मूर्ति टूट रही है, मैं इसे दूसरों को भेजूंगा। नहीं, जिस दिन मंदिर टूटी उसी दिन हमें खड़े होकर विरोध करना था। सरकार प्रशासन जब सबके लिए, जब मजारें नहीं टूट सकती रोड पे आने वाली, तो आपके बड़े बड़े मंदिर क्यों टूट रहे हैं? क्यों टूट रहे हैं? संविधान सारा का सारा हिंदुओं पे लागू है। संविधान क्यों लागू है? क्योंकि हम लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे। हिंदू जब तक सोया हुआ कुंभकर्ण की नींद अगर ऐसे ही सोता रहा, आने वाले 25-30 साल में रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी इसे। ईमानदारी से बात तो ये है कि अगर ये काम मोदी जी ने पहली बार 2014 में आते ही कर दिया होता तो हलक में से आवाज न निकली होती। करा नहीं ना, ताना साथ यही है। अरे करा नहीं, उस व्यक्ति ने मकान सबको दिए, हिंदुओं के भी बनवाए, मुसलमानों की बनवाए, सिलेंडर हिंदुओं को भी दे, मुसलमानों को भी दे, मकान दुकान से लेकर राशन पानी से लेकर आयुष्मान कार्ड में मुसलमानों के लिए जितनी छूट दी गई है उतनी हिंदुओं के लिए नहीं है। हिंदू उसमें साफ साफ कहा गया 6 यूनिट वालों का आयुष्मान कार्ड बनेगा। मुझे बता दीजिए यहाँ भाई जितने हिंदू हैं उनके किसी के घर में 6 लोग हैं क्या? एक आदमी के घर में भी 6 लोगों का मतलब माता पिता और 4 बच्चे। किसके घर में? किसके घर में? हिंदुओं के घर में है क्या? 1-1, 2-2 बच्चे हैं। अगर मुसलमानों को देखकर योजना बनती तो योजना ये बननी चाहिए थी, हम दो हमारे दो, तो बस सबके दो।
योजना उसी को लाभ मिलेगा। और जो भी ज्यादा बच्चे पैदा करे उसकी सुविधाएं खत्म करते, तब तो मानते। ठीक है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में जितनी भी योजनाएं बन रही हैं सारी की सारी मुसलमानों को देख के आपको जो है कुर्ता पजामा पहन के रखना पड़ेगा। तो कंपलसरी है हिंदुओं को भी कुर्ता पजामा में ही रहना है। अच्छा। वहाँ की महिलाएं जैसी मुसलमानों बुर्के में रहनी तो हिंदुओं की महिलाओं को बुर्के में ही रहना पड़ेगा। ऐसी मानसिकता क्यों? लेकिन कुछ लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि जिस तरीके से हिंदुत्व का मुद्दा उठा रही है बीजेपी, राम मंदिर का मुद्दा उठा रही है, कहा जा रहा है कि एक तबका है बहुत डरा हुआ है, मुसलमान देश का डरा हुआ है। क्या लगता है कि वाकई में ऐसा कुछ है? मुसलमान उरा उसे पकड़ो उरा दो जा रहा वो बताओ। आप तो बताओ थोड़ा सा। ना कोई डरा हुआ ना, सब मजे में रह रहे हैं और इससे ज्यादा क्या चाहिए? सब मजे में रह रहे हैं और क्या, जो मन करे वो बोलते हैं वो। इस बार लगता है कि मोदी सरकार की वापसी होनी चाहिए। होएगी। क्यों होना चाहिए? कुछ मुद्दे बताओ। सारे मुद्दे ही मुद्दे हैं उनके तो। क्या ना करा उन्होंने, सब क्या काम किया है? राहुल गांधी पनौती बोल रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ हो सकता है? पनौती वो आदमी है ना जो इतने साल से अपना इलेक्शन नहीं जीत पा रहा, उससे ज्यादा पनौती कौन होगा? मोदी तो जीत रहा, उससे वो पनौती हो गया कोई? और दोबारा आएगा मोदी, फिर से मोदी आएगा। फिर आएगा। क्या नाम हुआ आपका? सुदामा। सुदामा। ये बताइए कि मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं आपके हिसाब से? मोदी जी कोई मतलब ठीक कर रहे हैं लेकिन इतना अच्छा भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये बीजेपी वालों ने क्या मतलब एक राजनीति का जो मेन मुद्दा बना रखा है वो ओनली फॉर उसके लिए बना रखा है कि हिंदू सॉरी राम मंदिर के ऊपर। आप ठीक है, राम मंदिर सबका है, मोदी जी को स्पेशल अपने उसमें से लेके नहीं आए। और ये हमारा भी हिंदू है, हमारा भी राम मंदिर है, मोदी जी का भी है। तो लेकिन ये बीजेपी वाले इसको इस पर इतना अपनी ओर क्यों खींच रहे हैं कि भाई कि हमने को हमारा राम मंदिर है? जानबूझ के लगता है बीजेपी। मतलब ये सुनो बीजेपी ये नहीं कह रही कि हमारा राम मंदिर है। बीजेपी ने बोला सनातनी का राम मंदिर है। रुको सुनो, बीजेपी ने बोला कि सनातनियों का राम मंदिर है। हम लोगों ने सबने सारे हिंदुओं ने मिलकर पैसा दिया है। इस भाई को क्या पता, ये तो जाता है, मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत कुछ काम करता है। अरे बस अपने सो गया, तेने दिए कुछ 10 रुपए। एक बार सुन लेते हैं। ये हाँ भाई दिए हैं, सुन एक मिनट बात देने की है। चंदा की चंदा हमने भी दिया है, इन भाइयों ने दिया, कितना जो जितना जिसकी श्रद्धा अनुसार दिया। सुनो, इससे कोई किसी का व्यक्तिगत वो नहीं होना चाहिए। मेरी बात सुनो, किसी आदमी को आप व्यक्तिगत वो नहीं करना चाहिए। जो जिसकी श्रद्धा, आपकी श्रद्धा लाख की, 10,000 की, 2 रुपए की, 1 रुपए की, हर किसी यहाँ पे आम अधिकार है, सबका अधिकार है। जिसको जितना भाई मेरी श्रद्धा 1 रुपए की, मैं 1 रुपए लगाऊंगा, आपकी 10,000 की आप 10 लगाओगे, इनकी इन भाई की 1 लाख की 1 लगाओगे। उससे कोई ये मैटर नहीं करता है कि भाई नहीं कि सबको जब ना पूछे भाई मैंने ये नहीं कहा कि राम भक्तों में ये बुरा कर रहे हैं। ये भैया से ये पूछो कि इन्होंने कितने रुपए की पर्ची थी राम मंदिर में जो कटी थी? पर्ची चलो ठीक है, अगर पर्ची नहीं कटाया, कुछ भी नहीं कटाया है, हाँ आप पर्ची नहीं कटाया कुछ भी, लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी मुद्दा बना रही है राम मंदिर? अरे सुनिए, इन्हें मैं सुनिए, अब एक बात सुनिए। अरे भाई साहब एक सुन लीजिए। आपकी माँ है ना, आपकी माँ, जब आपकी माँ के कपड़े फाड़े जाते हैं और आप जो चद्दर ओढ़ के घर में सोते रहते हैं और बगल वाला पड़ोसी का लड़का तुम्हारी माँ के लिए उसकी गर्दन काट देता है, जो आपकी माँ के कपड़े फाड़ डाले, तो माँ किसको बेटा कहेगी? पहले तो मुझे यही बता दो। अरे जब आपकी माँ बहन बेटी की तरह आपके धर्म के चितड़े उड़ाए जाते हैं, आपके जो है संवैधानिक रूप से लोकतंत्र के आधार पर जब सत्ता में कब्जाइत कांग्रेस की सरकार में राम मंदिर के पर्चे उठाए जाते थे, उस समय कहाँ थे? उस समय का राम जो भगवान उन्हें काल्पनिक कहा जाता था, उस समय कहाँ थे? उस समय कोई नहीं बोला। कहानियों में काल्पनिक बताया गया राम को कि राम तो काल्पनिक थे, वो घटनाएं थी, ऐसे बना। तब किसी के मुंह में से आवाज नहीं निकली। एक सत्ता में जिसने राम के लिए, राम के नाम पर लोगों के बीच में जाकर ये कहा हो कि मैं सत्ता में आता हूं तो राम मंदिर हम वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, कहकर हजारों लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी। उन लोगों को नमन करने के लिए अगर वो कहता है हम मंदिर बनाएंगे, तो गलती क्या है? गलत क्या है? गलत